Hi, let's learn figure of speech that is called metaphor. आज हम लोग अलंकारों में इसकी बात करेंगे मेटाफर की, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं. What is the exact meaning of metaphor? A metaphor is a figure of speech that compares two unlike things by saying one thing is another without using like or as. जैसे सिमिली में भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में भी कंपैरिजन करते हैं, पर यहाँ पे लाइक एज एंड यहाँ पे सो वर्ड नहीं लिखा, लेकिन सो का भी यूज नहीं इनका यूज नहीं किया जाता है. तो इसको हम बहुत आसान शब्दों में कैसे समझेंगे कि ये रूपक अलंकार इस तरह का अलंकार होता है या फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटाफर, जिसमें हम जैसा या के समान जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिना इसको यूज किए दो डिफरेंट थिंग्स की हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. और इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं कि एक को दूसरे की वस्तु या कंपैरिजन में एक जैसा कहा जा सके. इज दैट क्लियर? लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल. द वर्ल्ड इज अ स्टेज. ये बहुत ही फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर के वर्क एज यू लाइक इट का एक्ट 2 सीन 7 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इसमें क्या इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है अगर हम फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि ये अलंकार है. एंड वाई डू वी यूज फिगर ऑफ स्पीच? क्योंकि लिटरेरी टर्म में फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसलिए होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसको हम बहुत ही क्या कहा जा सके, उसको अलंकार किसके लिए यूज होते हैं, बहुत अलंकृत, मतलब आपका जो अट्रैक्शन भी हो, आप लिख रहे हो उसको बहुत अच्छे से समझा सके. इसलिए हम ईडियम फ्रेजेस का भी यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं. हम एम्फेसाइज कर देते हैं अपने वर्ड्स को, अपने वर्ड्स जो हम बोल रहे होते हैं ना उनमें बहुत ही क्या कहा जाता है ना, वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच, इडियम और प्रोवर्ब्स. दीज आर द एग्जैक्ट टॉपिक्स जिनकी वजह से हम लोगों को सीखना चाहिए कि इनको हम अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग इस भी तरह के टॉपिक्स जो हैं उनको सीख सके, उनको यूज कर सके. तो वर्ल्ड इज अ स्टेज इन द सेंस कि ये पूरा विश्व एक रंगमंच के समान है. एग्जैक्टली इनका अर्थ कहने का क्या है, उन्होंने देखिए जो पूरा विश्व है उसको रंगमंच कह दिया, स्टेज कह दिया. रंगमंच किसके लिए होता है? अभिनेताओं के लिए, जो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो भी उनको रोल मिलता है. लेकिन उन्होंने जीवन को, जो हमारा जीवन है वो किस तरह का है? इट मीन्स लाइफ इज अ लाइक अ प्ले. ये एक तरह का नाटक है जो हमारा जीवन है. नॉट दैट द वर्ल्ड इज अ लिटरली स्टेज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्ल्ड है वो वास्तव में स्टेज है. हम हर एज वाइज इन द सेंस हर स्टेज वाइज, स्टेज लाइक बचपन में हम लोग कैसे होते हैं, चाइल्डहुड में, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, वो हमारा एक एज होता है, फिर हम अडल्टहुड में जाते हैं. इस तरह से हम लोग हर एज में अलग अलग तरह से अपने रोल को, हम इंसान तो एक है पर हर अवस्था में अपने रोल को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हुआ. नेक्स्ट इज शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. यहाँ पे कोई भी महिला है, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो हृदय है वो कैसा है? हार्ट ऑफ गोल्ड है. वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही जेनरस है. अब बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से सीखिए, क्योंकि जितने सिंपल वर्ड्स में आप सीखेंगे उतने अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे. हिज वर्ड्स वर अ डैगर टू माई हार्ट. मतलब उसके जो शब्द थे, कोई भी आदमी है, हिज क्या है? प्रोनाउन, किसी आदमी के लिए यूज हुआ है. उसके जो वर्ड्स थे वो किस वजह का कारण बने? ऐसा लग रहा था जैसे खंजर किसी ने मेरे हृदय में, क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में किसी ने खंजर, मतलब उसके वर्ड्स इतने ज्यादा हार्श थे कि इमोशनली पेन बहुत ज्यादा ऐसे हुआ जैसे किसी को खंजर मार दिया जाता है. तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने सीखा कि हम सो, लाइक, एज, इनके बिना भी कंपैरिजन कर सकते हैं. तो आज जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, अब आप इनको बहुत आसानी शब्दों में क्या करें, बहुत साधारण है. ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है इनको आप सिमिली में कन्वर्ट कर दीजिए अपने आप से, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको उसको. और इन तीनों एग्जाम्पल्स के आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इनके एग्जाम्पल्स एज अ सिमिली, जिससे जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी मेटाफर एंड सिमिली में, तो आपको आसानी से आ जाएगा. और उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने आपको भी समझाया है, जो टॉपिक आपको भी समझाया है, वो आपको कितना समझ में आया. अगर आपको नहीं समझ में आता, आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछ सकते हैं. और कोई भी तरह की क्वेरी स्पेशली फॉर योर एग्जाम और एजुकेशन रिलेटेड, यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.